जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? सतगुरु सतनाम तुम्हें कोला को परनाम। सतगुरु सतनाम तुम्हें कोला को परनाम। कोटिन सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे। रोम रोम में करे उजारे। सत्य पुरुष करतार तुम्हें कोला को परनाम। अरबों सूरज चांद सितारे अरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे। रोम रोम में करे उजारे। अलग पुरुष करता तुम कोला को परनाम। खरबों सूरज चांद सितारे खरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे। रोम रोम में करे उजारे। अगम पुरुष करतार तुम कोला को परनाम। नील नील शशि भान उतारे नील नील शशि भान उतारे रोम रोम में करे उजारे। रोम रोम में
खोला को प्रणाम। अनामी पुरुष करतार तुम खोला को प्रणाम। तुम खोला को प्रणाम। सत्य गुरु सतनाम तुम खोला को प्रणाम। तुम खोला को प्रणाम। की इच्छा से अगम लोक की रचना की, अगम पुरुष अगम लोक में स्थापित किए। उन्हीं की इच्छा से अलग लोक तैयार किया, अलग पुरुष को स्थापित किया। और मौज और मर्जी सतलोक की हुई, सतलोक स्थापित किया और उनको उस पर बैठाया। यह अनामी पुरुष इन तीनों देशों में निज रूप, बाकी अब रचना का विस्तार सतपुरुष से सतलोक से होगा, ऊपर से नहीं। अब नहीं, अब सत देश से होगा। अब जो भी विस्तार होगा वो सतलोक सतदेश से होगा, सतपुरुष की मर्जी अनुसार। अब उनकी मौत से होगा। आगे भी कभी विस्तार होगा, इन्हीं की मौत से होगा। अनामी पुरुष की तो जो मौज मर्जी थी हो गई, अब इनकी है। और तीनों में विराजमान है, उनका निज रूप है। अब ये भेद किताबों में तो मिल नहीं सकता, तो आप उसको क्या समझोगे? जो किताबें आपको बताएंगे उसी में बुद्धि लगाओगे। साधना तो सबकी छूट गई। आत्मबोध यानी ईश्वरीय ज्ञान की साधना वो तो सब लोप हो गई, अब खाली बुद्धि की रह गई है। तो जैसे चाहो वैसे पहलवानी करो, चाहे उसको सही मान लो चाहे गलत मान लो, लेकिन बुद्धि का जोड़ तोड़ है। और ये बुद्धि की जितनी चीजें सब नाशवान है, उसमें कोई भी सत्य नहीं है। देर अबेर कुछ भी लगे लेकिन है सब नाशवान। और संतों का जहाँ दरबार और जो संत लेकर आते हैं, देते हैं, जो खबर देते हैं और जहाँ पहुँचाते वो स्थिर है, अचल है, वो चलायमान मुकाम नहीं। इसीलिए सुरतों को बताते हैं कि भाई वो अस्थाई है, अखंड है, एक रस, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। जब से वो तैयार हुआ तब से कोई परिवर्तन नहीं, ना आगे होगा। बहुत समझदारी से आप लोग सबके सब लाइन में लगे रहो और जो प्रसाद मिल रहा है उसको ले लो। वो आपके काम की चीज है, वहां बना के जगह रख दिया है और वहां उसको आप ले लीजिए। वो आपके काम में यहाँ भी आएगा, परमात्मा में भी काम देता है। अब ये है कि खो जाए या समाप्त हो जाए तो उसको फिर से ले लो, जब हो तब लेते रहो। तरोताजगी को उसमें और कुछ मिल जाएगा। अब वो सत्य संकल्प वो काम करता है। महापुरुषों का, उस प्रभु का जो सत्य संकल्प होता है वो सब जीवों के लिए अति लाभदायक होता है। उसे नहीं चूकना चाहिए,
उसको तो ले लेनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं कि चूक जाते हैं, तो पीछे से मतलब ये कुछ का कुछ सोचते हैं, कुछ कहते हैं। गलती मत करो, जो उपाय और विधि बताई जाए उसके अनुसार। हकीम और वैद्य अगर दवा की विधि खाने की बता दें तो उसी तरह से खा लो तो सारी जगह आराम हो जाएगा, और विधि से नहीं खाओगे तो शरीर का रोग नहीं जाएगा। ऐसे ही महात्मा दोनों तरफ की विधि बताते हैं, शारीरिक भी और आत्मिक भी। सूरत के लिए भी विधि बताते हैं और शरीर रोग निवारण उसकी भी विधि बताते हैं। तो आप विधि से लो, ऐसे नहीं कि आप वैसे ही हर एक काम आपको रास्ते से होगा तो काम हो जाएगा। रास्ता छोड़ के चलोगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए मेहनत की गई और गुरु महाराज से दया मांगी गई, और दया आगे पिछले साल से बहुत ज्यादा। आप लोग भजन में बैठो तो देखो कितनी दया का अनुभव होता है। घाट पे बैठोगे, ये मन है बहुत जुगों से यहाँ पर अपने सुख को आनंद को जो सहजल कमल में था उसको छोड़ के और एक जर्रे के बराबर आकर के भटक रहा है। अब सूरत भी अपने नाम को अपने आधार को छोड़ चुकी, तो अब तो न सूरत को सुख मिल रहा और न मन को आनंद मिल रहा, तो अब भटक रहा है। कहां पर? इंद्रियों के द्वारों पर। कभी आंख पर भागता, कभी कान पर भागता, कभी जिब्या पर, कभी इंद्रिया पर, कभी इस पर भाग के और भागता, और कभी सामान में छलांग मारेगा, जड़ की ओर कभी जंगल जाएगा, कभी मतलब यह है कि नदी में कूदेगा, कभी कुछ करे, भटक रहा कहीं न कहीं से। हमारा खोया हुआ वो हमको आनंद मिल जाए, और जो उसका आनंद खो गया और सूरज का जो सत्य खो गया, आधार खो गया, वो ऐसे तो मिलेगा नहीं, क्योंकि इंद्रियों के घाट पर तो है नहीं। हम लोग यहाँ खोजते रहते हैं। तो गुरु की विशेष उनकी कृपा हुई है, दया हुई है कि जीव नए भी चले आ रहे हैं। पुराने जो है वो तो है ही, लेकिन नए भी श्रद्धा भाव के साथ चले आ रहे, भागते हुए कटली मुटली लेकर के, जैसे कहीं चले जा रहे हैं, आ रहे हैं, यही सब आ रहे हैं और श्रद्धा से आ रहे हैं। घर से चले हैं, श्रद्धा से चले, भाव से चले कि कुछ ले आएंगे, कुछ लोग का भी मिल जाएगा, कुछ परलोक का। लोग का ये है कि अपना बाल बच्चों को सुबह शाम रोटी कपड़ा मिलता रहो तो बांध के कुछ ले नहीं जाओगे। यही मांगो, ये मालिक हमको इतना दे दो, इतना गुजारा दे दो कि हम भी भूखे, बाल बच्चे भूखे न रहे, और कोई अतिथि आ जाए उसकी भी सेवा हो जाए। बाकी और तो कुछ चाहिए। बाकी दया कृपा करो कि सूरत को यहाँ से ले चलो और घर में पहुंचा दो, जो सब भंडारों का भंडार है, आनंद का, सुख का, शक्ति ज्ञान का जो सागर है, उसमें पहुंचा दिए, ताकि हमेशा के लिए इस दुख द्वंद से छुटकारा हो जाए। तो आपके लिए ही महापुरुषों से प्रार्थना की जाती है कि जीवों को और सुविधा, जैसे सबको भजन करने की छूट दे दी गई कि सब जातियों के एक ही रास्ते से भजन करें और सब मालिक को प्राप्त कर सकते हैं, उसमें किसी के लिए कोई भेदभाव उस मार्ग में नहीं रखा, लेकिन सबको घाट पर आना, अपने अपने निजी घाट पर, जहाँ सूरत और मन बैठे हुए हैं उस घाट पर आना। क्योंकि ना जानने के कारण आधार टूटने पर इतने दिन भटकते हुए मलबा जमा कर लिया। पाप और पुण्य का इस मलमूत्र से ज्यादा गंदा है, इतना गंदा मलमूत्र नहीं है, उसमें ज्यादा बदबू है। वो जमा कर लिया तो उस घाट के मैल को, यानी किस तरह से जैसे बने तैसे
रो के बने, सेवा से बने, दर्शन से बने, समझ गए, भजन ध्यान से संपन्न बने, जिस तरह से भी बन जाए उस तरह से हटा दिया जाए। ये याचना प्रार्थना हो ताकि घाट पर आ जाओ, और घाट पर आकर के बैठने लगो तो इसका भी खोया हुआ मन में आनंद मन का मिल जाए, और सूरत भी अपने आधार नाम को पकड़ ले जिससे उतर करके आई, उसी से उसका अवतार हुआ, और नाम जब से छूट गया तब से ये मारी मारी फिर गई। इसका कोई धनाधो भी नहीं है, न इसका काल कुछ कर सकता है, न आद्यामा शक्ति कर सकती है, न इसका देवता कुछ कर सकते हैं, और कोई कुछ नहीं है, क्योंकि इसने जो कुछ भी कर्म किया उसको वो लोग नहीं काट सकते। देवी और देवता ईश्वर उसको उड़ा नहीं सकते। उन्होंने कहा है कि मैं तो सबका इंसाफ करने वाला, अगर एक को माफ कर दूंगा तो दूसरे को भी माफी करना होगा, तो मैं किसी का माफ नहीं करता, न पूर्ण माफ करता हूं न पाप, जिसने जो किया वो देता हूं। ये माफी सिर्फ संतों की और किसी का नहीं। जीव की ये कसूरी जो मतलब ये उसने गुनाह जो अनर्थ काम किए और बोझा लगा वो संति करे और किसी को माफ करो, और तो जो करोगे वो पाओगे। तो मतलब ये कहते भाई तो तुम करो, वो हम देते जाएंगे, उसमें क्या बात है। लेकिन हमसे कहो कि हम पुण्य माफ कर दे और पाप माफ कर देंगे, मैं काल रूप हूं सबका, पुण्य का पुण्य फल देता हूं और पाप मैं कुछ नहीं। संत ये कहते हैं कि भाई संतों की खोज कर लो तो मतलब तुम्हारे पाप भी सब खत्म और पुण्य भी खत्म। तो जब पाप और पुण्य का बोझा जो जन्म लेने मरण का है वो आपको नहीं मिलेगा, तो छुटकारा पा जाओ। वही बात, अब कुछ नहीं सुख मिलता तो इसमें आप इसी में इस खाने में नहीं तो वो खाना, ये नहीं पीना इसमें नहीं मिला तो वो पीने लगे, और कुछ है जब उसमें भी नहीं मिला तो पानी छोड़ने लगे, खाना छोड़ने लगे, फिर नहीं मिला फिर भागे आप। हर तरह से आपने खोज तलाश की है, कहीं भी नहीं। सोने में ढूंढा, चांदी में ढूंढा, जमीन में ढूंढा, फल फूल में ढूंढा, समझ गए, देखने में ढूंढ लिया, सोने में ढूंढ लिया, हर चीज में ढूंढा, उसमें कमी नहीं की। लेकिन जब यहाँ नहीं है तो किसी को कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि घाट छूट गया आपको। जहां सुख की फुलझड़ी, जहां सुख का फुहारा ठंडक का चल रहा हो तो घाट छूट गया, वो तो इधर है। अब ये घाट छूट गया, बस आप बिल्कुल एकदम से सूखे सूखे निरस, रस नहीं मिलता। और जो भी आपको इंद्रियों के द्वारा महसूस होता है, अनुभव होता है, वो छड़े से छड़े, यानी हर तरह कोई भी स्वाद आएगा, देखने का, सुनने का, खाने पीने का, जो कुछ भी है वो सब छड़ो, उसमें टिकाऊ कुछ नहीं। क्यों? कि वो तो बात यह है कि ठंडा क्या है, इंद्रिया गर्म और वो ठंडा तो जला सा गर्म होता है। ये हालत है। अब सूरत हो गई है परेशान, आप लोग लाइन में लगे रहो और प्रसाद ले लो, कान लगाए रहो इधर और कदम बढ़ाते रहो उधर, और जब जल्दी ले लो तो गुरु महाराज का करो दर्शन कि उनका रूप कैसा, और फिर आप इधर आके मुझे अपना दर्शन दो, क्योंकि मैं उनको दिखाना चाहता हूं कि उन्होंने ये वस्तु जो ये दी जा रही वो उनकी है, ये बताना चाहता हूं। और वो कह गए कि बांट देना, तो उनकी दी हुई चीज बांट रहे, हमारे अपने पास रत्ती भर भी नहीं है। उन्होंने कहा ये हमारा माल रखा है, इसमें से जितना बांट सको बांट, लेकिन ये कहा कि खत्म नहीं होगा, जितना चाहो उतना बांट, तो बांट देना, बांटते बांटते हार मत मारना। ये वो कह गए कि बांटते बांटते हारना नहीं। एक आज कोई रोता है, कोई चीज बांट रहे तो हार गया, तो हारना नहीं, बांटते रहना और लेने वालों को दे दो।
और जो नहीं लेता है उसको छोड़ दो, ठोकर खा करके फिर कभी ले लेगा। उसको छोड़ दो, जो ले रहा उसे दे दो। सीधा सीधा उन्होंने तो ये कि दर्शन कराना चाहता हूँ गुरु महाराज इस प्रकार के इस स्वरूप में थे, ये उनका ढांचा था। अब यह है कि कपड़े ऐसे पहन लिए लेकिन सादे कपड़े पहनते, बिल्कुल सादे। उन सादे कपड़ों से आप ये नहीं समझ सकते हैं कि ये कुछ है। वेशभूषा से जरा भी रत्ती भर भी अंश रूप में भी नहीं पहचान सकते कि कुछ है। ये आप इसको, ये उनके पास ही चीज थी और उसे रहे तो आप उनकी कृपा और दया उसको भी शामिल कर लीजिए। क्योंकि बात यह है कि मैं कह रहा हूं कि भाई उन्हीं की चीज है तो देख तो लो कम से कम कि भाई दादा गुरु ऐसे थे। अरे तुम किसी को गुरु मानते हो तो गुरु मत मानो, लेकिन फिर भी तो मानो। जैसे महात्मा कहते हैं कि भाई हमारे सब प्रेमी, हम किसी के गुरु नहीं है, गुरु तो वो है सबका। वो बैठा हो, यहाँ आने वाले गुरु अपने को कहते ही नहीं, वो तो प्रेमी कहते हैं। वो कहते हैं आओ हम है धोबी, तुम आओ तुम्हारे कपड़े की हम धुलाई करते, हमको धोना आता। आप जब किसी चीज से जब कपड़ा नहीं साफ कर पाते हो तो पहले ही से उससे हार जाते हो कि ये मुझसे साफ नहीं होगा, तो फिर धोबी को पकड़ते हो जो अच्छा धोने वाला, तो ले जाओ कि भाई देखो ऐसा हमने नाम सुना कि तुम बहुत अच्छे धोबी हो और हमारे कपड़ों का दाग छुड़ा दो। कहते हाँ हम छुड़ा देंगे, हमको धोना आता है तो ऐसे ही जो आते हैं वो धोबी बन के आते हैं, वो महात्मा बन के एक नहीं आया। ये सबकी भूल है कि वो महात्मा बन के आते वहां से, वो तो सेवा करने के लिए वो धोते हैं। तो जो कपड़े को धोए सूरत रूपी जिसमें सूरत बंद है उस कपड़े को धो डाले सेवा कर। लेकिन अब यह है कि हमको तो उनकी महिमा करनी है, तो जो कुछ भी हो हमको तो यार तो सब कुछ है। धो धा करके उन्होंने साफ सुथरा बनाया। अब तो अब ये मन है, अब ये बहुत चाहता है कि हम किसी तरह से हमको भी रस मिल जाए। अब लालच लग गया इसको, अब लालच लगा इसको। अब ये सूरज से कहता है कि भाई मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। मैं बहुत सोचता हूं कि मैं ये ढूंढ रहा हूं तो यहाँ छोड़ दूं, लेकिन मेरी इतने दिनों की आदत स्वभाव पड़ा हुआ है तो मैं फिर खोजने चला जाता हूं कि मुझे कहीं मिल जाए। तो मुझको समझाती है कि यहाँ कुछ नहीं है, तो बताओ मैं क्या करूं तो क्या करूं। तो थोड़ा सा बहुत ध्यान से सब लोग सुनिए, ये सुनने लायक चीज है, क्योंकि ये चीज तो आपने कभी सुनी नहीं, लेकिन अपने अपने प्रेमियों को सब महात्माओं ने सुनाया, सब सुनाया। ऐसा नहीं कि पिछले वाले जो हुए 500 वर्ष पहले, या मतलब ये है कि 400 वर्ष पहले उन्होंने वो उस समय पर जो मिले प्रेमी उन सबको सुनाया और सबको बताया। आगे होंगे वो भी बताएंगे, जो आगे आएंगे आपके आगे, वो जब आएंगे और उनको जो प्रेमी मिलेंगे उनको बताएंगे। ये तो सिलसिला जब तक आते रहेंगे तब तक ये चलता रहेगा और ये अभी टूटने वाला नहीं है। महात्मा बराबर आते रहेंगे, उस सत्पुरुष उनको भेजता रहेगा जीवों को जगाने और चिताने के लिए। अभी इतनी जल्दी नहीं कुछ है। वो बात अलग है कि चुप हो जाए समय को देख करके, लेकिन रहेंगे, थोड़े लोगों को कुछ कहेंगे, कहते जरूर रहेंगे, संभालते रहेंगे, बताते रहेंगे। अब तुम्हारा झुंड है, बेकारों में चला जा रहा तो आवाज तो देंगे, कह रहे भाई कहाँ जा रहे हो, अरे भाई वहां कुछ नहीं मिलेगा, तुम कहाँ जा रहे हो, मर जाओगे, खत्म हो जाओगे और मनुष्य शरीर फिर मिलेगा नहीं, अमूलक मिला है, ये
बहुत बड़ी पूंजी आपके पास थी तब मिल गया, तो मालिक को प्राप्त करने के अरे उधर मत जाओ, बात तो सुन लो। तो हमें चले जा रहे हैं तो चुप हो जाएंगे, चले जाओ चले जाओ। और जो सुन लेंगे उनको कहेंगे तुम ठहर जाओ, उनको सुना देंगे, अरे भाई तुम जिधर जाने के लिए आए हो चलो उधर जाओ, चलो असली चीज लो। वहां कोई असली चीज नहीं है, न नकली मिलेगी, मर जाओगे। ये तो कहेंगे, लेकिन अब यह है कि आएंगे काम करेंगे तो फिर थोड़े लोगों को जब आते हैं तब कहते हैं कहो बोलो, सुनिए आप ध्यान से। मान रे मान वचन एक मेरा, मान रे मान वचन एक। अरे दो आंखों के बीचों बीच में जो सूरत जो बैठी हुई है, इसी के चारों तरफ मन बुद्धि चित्त बैठे हुए। अब सूरत प्रार्थना करती है कि हे मन, तुम मेरी एक बात को मान लो, जो हम कहे एक बात मान लो। वो मन को मना रही है, क्योंकि मनी ने भाग भाग करके सब कूड़ा इकट्ठा किया है, क्योंकि इसको तो चाहिए था रस। ये रसों से सूरत पर तो कोई असर नहीं है, वो तो सूखी बैठी हुई है। और इसी की शक्ति लेकर के मन भाग भाग करके इंद्रियों के दरवाजों पर, इसे कहीं मिलता नहीं तो भाग रहा। तो कहती है भाई मेरा एक वचन मान लो, तुम्हारा मेरा बहुत दिनों से साथ रहा, जब से मैं ऊपर से आई हूं तब, और तुम मेरे साथ हुए तब से अभी तक साथ हमारा तुम्हारा छूटा नहीं। तो मेरा एक वचन तुम मान लो, मैं प्रार्थना करती। सूरत अपने सामने मन से प्रार्थना कर रही है, एक बात हमारी मान बोलो। मैं तेरी दासी जन्म जन्म की, तू हुआ स्वामी में। और सूरत कहती है कि भाई जहां जहां हमने जन्म लिया और तुम मेरे साथ में रहे, तो मैंने हमेशा तुम्हारी दास्ता की, यानी तुम्हारे हुक्म को कभी टाला नहीं। तुमने जो चाहा सो किया, मैंने रोका नहीं। जन्म जन्म 84 में रहे वहां, नरकों में रहे वहां मार खाते रहे, मनुष्य शरीर में आए यहाँ ये दशा, तो मैंने तुम्हारी खूब सेवा की, मैंने कभी कुछ नहीं कहा। और तुम अपने सुख आनंद के लिए भागते रहे, और अभी तक आज तक तुमने दौड़ा बंद नहीं किया, तो मैं तुम्हारी दास हूं। एक बात हमारी, आपकी बात, मनुष्य अनमोल शरीर पाया तो आपकी बात मान लो। मना रही, अपने मन को बना रही है, जो उसका साथी। मन तो कोई सूरत है नहीं, वो तो सूरत चेतन है, ये चेतन का तत्व है। मन चेतन नहीं है, उसका वो तत्व है, और मतलब है हरकत कर रहा अपने तत्व में जाने की। तो वो उसको ढूंढ रहा है कि मैं वहां पहुंच जाऊं। अब सूरत बेचारी क्या करे, तो हाथ जोड़ करके कहती है मुद्दासी का कहना मानो, मैं तुम्हारी सेवका हूं और जन्म जन्म तुम्हारी सेवा की है, तुम मेरे स्वामी हो। इस तरह से यानी मनुष्य रूपी तन में सूरत अपने मन को बना रही है। आप तो कुछ बनाते नहीं, आपने तो कुछ सोचा नहीं कि मैं कैसे बनाऊंगा। बोलो। तीन लोक का नाथ कहावे, तीन देव तेरा चेला। और सूरत याद दिलाती है कि मन, तुम 3 लोकों के स्वामी हो और तुम्हारा राज 3 लोकों पर है। लेकिन जब से तुम वहां मेरे साथ लगाए गए हो, तब से हमारी तुम्हारी दशा ये है कि तुम भी रो रहे, हम भी रो रहे, तुम भी बाहर खा रहे, हम भी खा रहे। और जब तुम 3 लोक के मालिक थे अपने भंडार में, तो तीनों देवता तुम्हारे चेला थे। मैं आपकी सेवका हूं, दासी हूं, तो मेरा आपकी बात एक, मेरी बात को मान, एक ही बात मनाना चाहती है और कुछ नहीं, और सब चीज को याद दिलाती है। बोलो।
ऋषि मुनि सब पर हुक्म चलावे, जति सती सब और सूरत मन को याद दिला रही है कि उस समय पर तुम अपना हुक्म ऋषियों मुनियों पर, योगी जगती तपी ज्ञानी ध्यानी सब पर तुम्हारा हुक्म चलता था और कोई हुक्म तुम्हारा टाल नहीं सकता। और आज ये तुम्हारी दशा हो रही है कि कोई तुम्हारी नहीं सुनवाई, किसी जन्म में नहीं सुनवाई और किसी शरीर में नहीं सुनवाई, न 84 में सुनवाई, न नरकों में और न मनुष्य शरीर में। तो मैं तुम्हारी दासी हूँ, तुम इतने बड़े पद पर थे, वहां छोड़ करके मेरे साथ यहाँ आ गए और हम तुम दोनों एक समय पर क्या मुसीबत में हो गए। तो इस दासी सेवका का एक मतलब बात मान लो, हाथ जोड़ प्रार्थना कर रही, बोलो। तेरे बस सुर नर और जोगी, कोई तेरा हुक्म न फेरे। मुझे तुम्हारे पास में रहते थे, जो तुमने हुक्म किया वो बजा के ले आते थे, जो भी तुम कहोगे वो करके ले आए, टाल नहीं सकता। ये तुम्हारा मतलब ये हुक्म और तुम्हारी ये स्थिति, और आज हम तुम जो दशा हो रही है वो हो रहे और हो रहे चिल्ला रहे। इस तरह से सूरत वो जब उन्होंने संतों का जब वो वचन सुने, सत्संग सुना, तो सूरत को बेचैनी बेटी हुई कि यही तो मतलब परेशान किए हमको भी और ये छोड़ सकता नहीं। तो अच्छा ये रहेगा कि मैं इसी को मनाऊं, इसी को मनाऊं, अगर मान जाए तो फिर काम बच जाए, तो मेरा भी छुटकारा हो जाएगा। तो सूरत गुरु के वचनों को सुनकर के तब प्रार्थना कर रही है। ऐसे अपने आप को उसको क्या पता, जब उनसे उसको बल मिल गया तो फिर जाके तो प्रार्थना करती है कि हमारा एक वचन मान लीजिए, मैं तुम्हारी सेवका हूं और तुम इतनी बड़ी पदवी तक बैठे थे, तुम्हारा ये हुक्म था और तीनों लोग तुम्हारे अधीन, अब तुम्हारी हालत ये। तो एक दासी का कहना तो मानो, बोलो। जिस चाहे तिस जगत पसाए, और चाहे तिस करे। सूरत कहती है कि हे मन, तुम्हारी इतनी उच्च स्थान था कि तुम जिसको चाहो जगत को फंसा दो, कभी नहीं निकल सकता, और जिसको चाहो उसको मार दो। ये तीन लोग के मालिक थे। और खजाने से जैसे सूरत सतलोक से भेजी गई, ऐसे ही मन जो है वो शहदल कमल से उन्होंने भेज दिया कि तुम जाओ। मन उन्हीं का है जो शहदल कमल में धनी, जो वहां बैठे हुए तीन लोग के मालिक लाए, ये उन्हीं का तो है, उन्हीं का एक छोटा तत्व है। और वह कहते हैं भाई तुम्हारी ये दशा है तो तुम एक वचन तो हमारा मान लो, एक ही तो ज्यादा नहीं, बोलो। ऐसी महिमा सुनी तुम्हारी, काते तुम पे करूं। अब सूरत कहती है कि मैंने गुरु से तुम्हारी इस तरह से महिमा सुनी है कि मन क्या था, तीन लोक का मालिक, और वहां से आके इंद्रियों के घाट पर तुम्हारे साथ लगा दिया गया, बैठ गया। अब ये वही आनंद लूट रहा और तीन लोग का आनंद नया मिले, जब तक ये वापिस भंडार में नहीं पहुंचा तब तो उसको आनंद। और ये वो होगा ही नहीं, वो मालिक ही नहीं होगा जो सब पर हुक्म चलाए। इसलिए गुरु से मैंने सुना है तो मैं तुम पे निहोरा यानी प्रार्थना बार बार करती था, शीश नवाती कि तुम हमारी एक बात को मान। अब सूरत मन को गुरु के वचनों को सुन करके बना रही है। अब देखो ये क्या करेगा, बोलो। इस तग नगरी तो देश में, क्यों कैदी होई पड़े। और सूरत कहती है गुरु ने ये बताया कि ये विष्णु लोग है और ये आपको तन मिला, ये नगरी है, ये आपको मतलब ये है कि ये अनमोल आपको मकान दिया, ये छाया है,
इसमें तुमको कैद कर दिया, हमको भी कैद कर दिया, और ये तुच्छ देश तुच्छ स्थान और ये तुच्छ खोल है, और तुम हम दोनों फंसे पड़े हुए, तुमको भी कुछ नहीं मिला, हमको भी कुछ नहीं मिला, यहाँ करके अब इस दशा में पड़े। ये तो यहाँ तुमको क्या मिलेगा, और हमको ही इतने दिन हो गए तुम्हारे साथ और तुम मेरे साथ, न तुमको कभी मिला कितने युग और कल बीत गए, ना हमको कुछ मिला, न तेरा इन बंधनों से छुटकारा न मेरा छुटकारा, और जो पीड़ा जो हो रही है जल में मरने की, न तो कुछ कह सकता न मैं कुछ कह सकता हूँ। ये बंद कहने की बंद हो जाता है, वो कह नहीं सकता, इतनी तकलीफ होती है। अगर कहने वाला बयान कर दे कि जलन पर इतनी तकलीफ हो रही, तब तो आप जाग ही जाओगे, होश में आ जाओगे। लेकिन ये तो कहते हैं महात्मा कि जल मत मरण दूसरे तो कोई, जल में मरने की पीड़ा अत्यंत बयान नहीं की जा सकती, इतनी कठोर है। हम महात्माओं के वचनों को सुन के अब मन को समझा रहे हैं कि हमने सुना है कि तंगेजी तुच्छ देश है, मित्रों सबसे गलिष्ठ, यानी मतलब ढड़क देश है, और यहाँ कैद बैठा दिया, हमने तुम्हारा छुटकारा नहीं, और उन्होंने कर्मों के जाल में फंसा दिया, तो कर्म करा रहे, और मैं भाग भाग करके करता हूँ, और मुझे को लाद कर मेरे ऊपर लादा जाता है, अब मैं लद गया हूँ, तो अब मैं कुछ देख अंधेरा है, कहते अंधेरे में पड़े होते, अब बगैर आप उसके पास से चलोगे तो अंधेरा दूर नहीं होगा। तो गुरु से मैंने सुना है कि हे सुरत, अगर तू मन को मना ले तो तनगरी तुझ देर से जो कैदी हो इससे निकाल सकते हो, कैद खाने से, जेल खाने से निकल जाओ। इसलिए मैं तुम्हारे पास आई, और नहीं हो रहा, प्रार्थना कर रही हूँ, तो मेरी एक ही बात तुम बोलो। सत्य गुरु मुँह से कहा वचन एक, मन को संग ले चलो सवेरा। सदगुरु ने एक वचन कहा कि हजरत और कुछ मत कर, तू मन को साथ ले, और यहाँ घाट पर बैठ जा जिधर सवेरा है, और एक दफे तू घाट पर बैठ करके और उधर जो पहुंची उधर सामने, तो सवेरा हो जाएगा, फिर शाम कभी होती नहीं, सदैव सवेरा रहेगा, उजाला रहेगा। जहां उजाला डूबता नहीं है, यानी अंधेरा नहीं आता, तो मतलब समझ लो वो है सवेरा। अब ये तो सूरज निकला है सवेरा, अभी डूब जाएगा तो अभी अंधेरा हो जाएगा। तो इस तन नगरी, इस अंधकार में तुम कैदी होके, और जो जिल्लत जो मतलब ये पीड़ा भोग रहे हो, चिल्ला रहे हो, सदगुरु ने कहा कि तू उनको साथ ले, और घाट पे ले आ उनको, और घाट पे बैठ जा, चल जिधर सवेरा उधर चल। ये उन्होंने सुनाया तो हमें तुझसे प्रार्थना कर रही। अब मुझे भरोसा है कि तू मेरी बात एक मान लेगा, क्योंकि गुरु ने कहा है कि प्रार्थना अगर तू मन से करेगी तो वो मान जाएगा, और मान लेगा, तेरा साथ दे देगा। तो मुझे विश्वास है कि मैं दासी हूं तुम्हारी, प्रार्थना करती रहूंगी तो मेरी बात मान लूंगी, इसलिए मना नहीं। बोलो। ताते तुम पे करूं विनती, चलो गगन क्यों करो अभी। इसलिए मैं तुमसे वो विनती करता हूँ, घाट पर बैठ करके और उनसे रास्ता और भेद ले लो, तो नाम को पकड़ो, चढ़ो गगन को, फिर चढ़ो। अरे वे घाट पर ही तो सब कुछ हो रहा, तो उसको पकड़ोगे, गगन में चढ़ोगे, तुम भी चढ़ो हम भी चढ़े, दोनों चढ़ जाएंगे। गुरु ने सुनाया कि मन को साथ लेके घाट पर बैठ जाओ, वहां शब्द आने लगेगा, तुम सुनने लगोगे, पकड़ने लगोगे और देखने लगोगे, और चढ़ते चलो, चढ़ चलो। बोलो। इंद्री द्वार विषय अब त्यागो, करो अभी सुलझे। अब वो समझाती है सूरत के इंद्रियों के द्वारों पर जो विषयों का छड़े आहार लेते हो, इसको थोड़ा त्याग कम कर दो, इसमें कुछ नहीं। बहुत दिन हो गए ये आहार करते तुमको इंद्रियों का, ये बहुत दिन हो गए, अभी तक कुछ नहीं मिला, तो जरा कम करो, इसको त्याग दो, इसमें कुछ नहीं है, और तुम हमारा साथ दे दो।
और हम तुम चलो घाट पे बैठ जाए। घाट कहीं दूर नहीं है भाई, इधर से उल्टेंगे यहाँ बैठ जाएंगे, यहाँ बैठ, यहाँ घाट पर। ये सूरत का ये हृदय, यही सूरत बैठी अपने हृदय, यही पर उसके अंदर आंख है, अंदर कान है, अंदर नाक है, और इसमें उसकी रोशनी आ रही है। एक सुराग इधर है, इधर है, इधर, उसी रोशनी से सुराग बन गया। उसी के पास, उसके पास सुगंधी की कमर, रूप की कमर, शब्द की खबर उसी सुराग से जाती। तो इन विषयों को थोड़ा इंद्रियों के छोड़ दो, त्याग दो, तब तुम बहादुर कहलाओगे। बहादुरी देती है सुराग कि अगर तुमने इंद्रियों के विषय तो त्याग दिए तो तुम बहादुर से हो। अब बात ये कैसे नहीं बनाएगी तो कैसे काम, और हम तो जैसे हैं वैसे ही है। बोलो। तुम सासंगी और न कोई, मैं तुम्हारी और अब कोई बाल बच्चे तो कोई साथी दोस्त मित्र यार तो है नहीं, कोई धंधोला है भाई, तुम ही हमारे साथी हो, और ऐसा साथी और कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं तुम्हारी हूं, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारी दासी हूं, तुम मेरे स्वामी हो। दूसरा तुम कोई है, और यह है खोल। इस खोल में बैठे हो दूसरे के, और इंद्रियों का रस लेते हो, भाग भाग करके नहीं मिल रहा। तो गुरु ने कहा है घाट पे बैठो तो सब रस मिल जाएंगे, कोई रस बाकी नहीं रहेगा, और अस्थाई बनेगा। लालच भी दे रही है, गुरु ने कहा कि उसको लालच भी देना कि आप सब मिल जाएगा, आनंदित हो जाएगा। अगर उससे कहती है 3 लोग का तुम मालिक हो जाएगा, 3 और फिर ब्रह्मा विष्णु महादेव पर उसी तरह का जैसे पहले हुक्म चलता था वैसे हुक्म चलाएगा, हुक्म करेगा, और सब तेरे हुक्म को मानेंगे सिर नवाकर, और सब काम करेंगे। अब उसको ये भी कह रही हो बहादुरी। बोलो। मुझे दासी का कहना मानो, गगन मंडल चढ़े बांधो। तो कहते हैं कि भाई मैं तो दासी हूँ, एक बात मेरी मान लो कि घाट पर आ करके चलो अब तुम दोनों गगन में चढ़ेंगे, तुम्हारा जो स्थान मुकाम है तो गगन में। अब वो ये है कि हम तुम दोनों चढ़ेंगे तभी पहुंचेंगे, हम नहीं जाएंगे तुम नहीं जा सकते, और तुम नहीं जाओगे तो हम नहीं जा सकते, तो हम तुम दोनों चले। चलो वहां पर स्थान है, वहां अपना डेरा बनाए, ठहरने का, रहने का, वो मुकाम है रहने का, वही पहुंच चले वहां रहने। जैसे थे तैसे फिर हुई हो, क्यों दुख सुख यहाँ सब। और सूरत कहती है जैसे तुम 3 लोग के मालिक थे, सब ऋषि मुनि जति सभी सब पर तुम्हारा हुक्म चलता था, कोई जैसे तुम वैसे, यहाँ आकर के तुम क्यों दुख सुख में चिल्ला रहे? मैं भी रो रही हूँ, तुम भी रो रहे, तो हम की बात कर लो ये निपटारा कि हमारी एक ही बात मान, हम तो तुम्हारी दासी हो चुकी, और जन्म जन्म में रही, और तुमने जो कुछ भी वो मैंने हुक्म किया उसको माना, जो कहा ये सेवा करो तुम करती, मैंने कभी नहीं मना किया। अब तुम मेरी एक बात मान। बोलो। सतगुरु पूरे भेद बताया, मन को संग ले कर घर पे। कहते सतगुरु पूरे ने, सूरत कहती है मुझको ये भेद बताया कि तुम मन को साथ ले जाओ, उलट चलो। उलट कहते फिर जाओ, फिर ऊपर को घूम जाओ, ऊपर की तरफ आंखों के घूम जाओ, एक आंख ही अंदर वाली आंख से ऊपर हो जाओ, क्योंकि वो आंख को ऊपर देखती नहीं है, न वो कान सुनते हैं ना सुनती है, कहते ऊपर को। सदगुरु पूरे ने हमको बताया कि मन को साथ लेकर साथ साथ तो ऊपर घूम सकती है, तो मन को साथ ले। आपके लिए कहा तुम मेरा वचन मान लो कि चलो जो गुरु महाराज कहते हैं वहां चलो बैठ जाए, तो हम तुम दोनों घूम चले, जिधर से आए उधर वापस हो जाए। बहुत प्यार से मिलना, दीन होकर के, सूरत दीन होकर के स्वामी बना करके मन से प्रार्थना करती है, और मन भी यही है, मन है, बुद्धि है, चित्त वो भी है, ये चारों तरफ के बैठे हुए,
अब मन को मना रही है। अगर मन मान गया तो बुद्धि में विवेक आ जाएगा, नहीं मानेगा तो क्या करेगा। मन मान जाए तो अहंकार भी दीन बच जाएगा और बुद्धि में विवेक हो जाएगा और चित्त जो है सम हो जाएगा। मन नहीं मानता, क्योंकि अगर चित्त उसको कोई उत्पत्ति करे न भाग के जाए तो कुछ नहीं करे। तो सदगुरु ने पूरे ने हमको ये बताया कि साफ तू ले ले। अब ये सब उससे प्रार्थना की, तो अब मन क्या कहता है वो जरा सुन लीजिए। ये तो सूरत में अर्जी कर ली, प्रार्थना की रो रो करके, उसको मनाया और उसको पद भी दी और याद दिलाई उसको कि तू ये था और यहाँ हम तुम दोनों ये जो पड़े अंधेरे में और मार खा रहे हैं और जो चिल्ला रहे मुसीबत, तो कोई सुना? तो सदगुरु पूरे ने कहा कि मन को साथ ले ले और जहां तुम हो वहां वो उलट चलो। बोलो। मैं हूँ सूरत पाई बस तेरे, जो बिना तुम मदद शब्द नहीं। अब सूरत है, वो कहते हैं भाई मैं तो सूरत हूं, हे मन मैं तो तेरे बस पड़ा हुआ, और हे मन जब तक तेरी मदद नहीं मिलेगी तब तक मैं अपनी आंख से और अपने कान से अंदर कुछ नहीं खोल सकता। वो देख नहीं सकता ऐसे करके, न ऊपर को सुन सकता। तू अगर मदद दे देगा तो मैं अंदर से देखूंगी कि क्या है और कान से सुनूंगी कौन सी आवाज आ रही है। तेरी मदद के बगैर हेरना कहते हैं ढूंढना, खोजना, और तेरी मदद मिल जाए तब तो हम खोज लेंगे, शब्द को ढूंढ लेंगे और प्रकाश को देख लेंगे और तो है और कान भी है सूरत। अब वो प्रार्थना कर, बोलो। जो ये कहन मानो मेरी, तो 84 करे बसेरा। अब हे मन अगर तुम मेरी ये अर्जी, ये प्रार्थना मिन्नत नहीं मानते हो तो मैं अब 84 का फेरा है, इस मनु शरीर नहीं मिलेगा। अब सीधे 84 जाओ। तो अब कितने दिनों तक? अब जीव कब चले गए होंगे? सतयुग में मनुष्य शरीर मिला होगा तो शरीर छूट गया, चले गए, अभी तक चक्कर मार रहे, मनुष्य शरीर नहीं मिला। द्वापर में मनुष्य शरीर मिला होगा, वो चला गया, वो अभी तक नहीं मिला। त्रेता में मनुष्य शरीर मिला और आपने कुछ काम नहीं किया, वो चला गया, मनुष्य शरीर नहीं मिला। तो कितने द्वापर, त्रेता और कल जो कितने बीत जाए ये मनुष्य शरीर मिला। तो कहते हैं फिर हम और तुम दोनों फिर 84 का फिर बहुत लंबा फेरा करेंगे, अब लौट के कब आएंगे मनुष्य शरीर। अब ये मिला है, इसलिए उन्होंने पूरे गुरु ने बताया कि ये तन इसलिए मिला कि अब कि तू मन को साथ लेके और मालिक को प्राप्त कर, उसके पास पहुंच जा। इसलिए मैं बेटी और निहोरा करें, निहोरा करते दीन होकर के निहोरा कि हम पर दया कर दीजिए। बोलो। अब तुम दया करो मेरे ऊपर, सोने बिनती खोजो धन ढूंढने। मेरे ऊपर दया करो, और जो पूरे गुरु ने बताया है कि अंदर घाट है और घाट पर हम तुम बैठ करके धुन खोजे, यही धुन को सुने कि ऊपर से आ रही है उसकी गौर से, और वो धुन आ रही है तो उसको खोजे, यदि मिल जाएगी तो हो ही रही है। अपने कान बंद है, अपनी आंख बंद है, सफाई हो जाएगी तो आने लगेगी। धुन तो सामने ही हो रही है, वो कोई दूर नहीं है, बिल्कुल सामने, बस पर्दा है। जैसे दरवाजा है तो इधर की आवाज उधर नहीं, उधर की इधर। ठीक करबो का पर्दा दीवार लगी है, अब उधर की आवाज उधर नहीं, और इधर को चिल्लाओ तो उधर नहीं। तो कहते हैं धुन नेरा, नेरा कहते हैं निकट, यानी बिल्कुल दरवाजे पर हो रही है। कहते हैं हम तुम दोनों बैठ करके धुन को जो नेरे हो रही है, नेरे करीब, उसको खोजे तो मिल जाएगा। दूर नहीं है, पास ही है, आंखों के सामने है, घाटी पर हो रही, लेकिन घाट को छूट करके हमें जिलो घाट पर आ गए। बस इतना ही है। बोलो। हम तुम दोनों चले अधर में, जाकर बसे पहाड़ सुने। कहते हैं कि हम तुम दोनों चढ़ेंगे धुन को पकड़ करके अधर में, ऊपर गगन में,
आकाश बन में, ये आकाश नहीं, इसके ऊपर आकाश है, वो गगन है, कहते आधार में चढ़ेंगे ऊपर की तरफ, जो सबका आधार है। और कहाँ चढ़ेंगे कि पहाड़ सुमेर, सुमेर पहाड़ पर चढ़ेंगे। जी हाँ, बोलो बोलो। सोमवार नाराज कमाना, हम पहुँचे जा सतगुरु देव। अब वो सूरत कहती है कि तुम चलो, गगन में ऊपर सुमेर पहाड़ है, बहुत बड़ा पर्वत, ये संसार कुछ नहीं है, सारा विश्व, समझ गए, उसका ढेला भी नहीं है, इतना बड़ा पहाड़ है, और तुम वहां रहना, और वहां रह के सब पर तीनों लोगों का राज करना, और हम आगे चले जाएंगे जहां सतगुरु का देश है, जहां सेवा है, तुम रहना, राज करना सबके ऊपर, हुक्म चलाना, और हम आगे चले जाएंगे वो सतगुरु का धाम, वो सत्य धाम है, वहां चले जाएंगे। अब सब बात इसको याद दिलाई, अब सब बात इसकी याद में आई, क्योंकि गुरु से सुना, सूरत में इसको याद दिलाया, हम उसको जब याद आई तो अब क्या करें, अब वो अफसोस करता है, पश्चाताप करता है। बोलो। मन बोला सत्य से फिर ऐसे, विषय स्वाद मुझसे जाता न छोड़। अब मन कहता है कि अरे सूरत तू कहती है मैं दासी हूं, मैं सेवका हूं, मैं तेरी हूं, मैं क्या करूं, मुझसे ये इंद्रियों के विषय जो भोग है छोड़े नहीं जाते, मैं इनके बस हो गया, इंद्रियों के भोगों के मैं बस हो गया, इनके दरवाजे पर इंद्रियों की गुलामी कर रहा हूं, मैं इंद्रियों का दास हो गया, मैं ये भोग कैसे छोड़ सकूं। और तू कहती है एक बात मेरी मान, मैं बड़ा कमजोर हो गया। बोलो। ऐसी करूं वचन कस मानू, मैं इंद्री बस हुआ। और मन हाथ जोड़ता है सूरत से कि सूरत में क्या करूं और कैसे करूं, मैं इंद्रियों के बस थोड़ा नहीं हुआ, बहुत हो गया, आप मुझसे छोड़े नहीं जाते, मैं दुर्बल कमजोर हो गया हूं, अपने आप में कुछ नहीं कर सकता। अब मन ये चिल्ला रहा, सूरत से कह रहा कि मैं क्या करूं, सूरत से कि सूरत मैं अपना बल अपनी शक्ति संभाल गया, मैं कहता हूं अच्छा नहीं कुछ करूंगा, अब ये जैसे ही मैंने देखा बस गिर गया, अच्छा अब नहीं करूंगा, फिर मैंने देखा बस वो गिर गया। जब इंद्रियों के घाट पर जैसे वैसे गिर जाता हूं तो मैं कमजोर हो गया हूं, कमजोर और इंद्रियों के घाट पर बीमार पड़ गया हूं, अब मैं उठ नहीं सकता हूं। अब मन ये सूरत से कहता है तू कहती है मैं बात में सही है कि तू मेरी मैं तेरा हूं, लेकिन अब मैं क्या करूं, मैं अब इनकी इंद्रियों की दास हूं, इनमें भोगों में लिप्त हो गया हूं, अब ये मुझसे नहीं छोड़े जाते। तूने प्रार्थना तो ठीक की है, लेकिन अब क्या करें, मेरा बल नहीं। बोलो। मैं चाहूं छोड़ू भोगन को, देख भोग बस चले। अब मन कहता है सूरत से कि हे सूरत, मैं चाहता हूं कि भोग छोड़ दूं, इनका त्याग कर दूं, लेकिन जब उनको देखता हूं फट गिर जाता हूं, फट उसी में गिर जाता हूं, और तेरे वचन का होश ही नहीं रहता कि तूने क्या प्रार्थना की थी। चाहता है लेकिन इंद्रियों के जब भोग देखता है तो उसमें गिर जाता था, और मैं भोग करके फिर पछताता कि हमने अच्छा नहीं किया, लेकिन फिर आएगा सामने तो फिर गिर जाएगा। अपनी कमजोरी पूरी की पूरी बता रहा, दुर्बलता कि मैं इस तरह बेबस हो गया, अब मेरा कोई भरोसा नहीं। बोलो। मैं चाहूं छोड़ू भोगन को, देख भोग बस चले न। कहते मेरे पास कोई उपाय नहीं है जो इन भोगों को छोड़ दूं, मेरा बस ही नहीं चलता, मैं इसी में गिर जाता हूं, मैं तेरी बात कैसे याद रखूं। बोलो। आगे पीछे बहु पछताऊं, समय परे पर हो।
अब यही बात है कि आगे पीछे इंद्रियों के भोग भोग लेता है, पछताता। जैसे कोई आदमी चोरी करने गया, चोरी करके सामान ले आया, तो घर वाले ने कहा कि ये नहीं करना चाहिए। जैसे तुम्हारे बाल बच्चे ऐसे उस पे भी होंगे, और वो भी बेचारे रोते होंगे तो कि हमारा सामान उठा लेंगे, तो ये ले गए, तो ये तुमने अच्छा नहीं किया। तो कहता अच्छा आप नहीं करेंगे, ये बात सही है। जैसे मेरे बच्चे रोते हैं ऐसे उनके भी रोते हैं। अब वो आगे पीछे पछताता तो जरूर है, लेकिन फिर उसने जब ये जाना कि वह माल रखा है तो चित्त ने चिंतन कर दिया, मन कहता चल ले आए। तो वो जो प्रतिज्ञा की थी अपनी घरवाली से भूल गया। इसी तरह से मन कहता है कि जब भोग जब देखता हूं तो मैं गिर जाता हूं, आगे पीछे जब भोग नहीं रहते तो पछताता हूं कि ये नहीं करना चाहिए था, ये हमको भोग नहीं भोगना चाहिए था। लेकिन जैसे देखे वही गिर गया। अब मेरा कोई बस नहीं चल रहा, मैं बेबस। अब मैं तेरे वचन को कैसे मानूंगा, क्योंकि मेरा तो कोई बस है। बोलो कैसे चढ़ूं गगन को प्यारी, मैं चंचल जो दौड़। अब वही मन कहता है कि सूरत तुम्हारा मुझसे प्यार है, मेरा तुमसे बहुत प्यार है, लेकिन प्यारी मैं कैसे? मैं घोड़े की तरह से भागता रहता हूं, रात को भी भागता हूं और दिन को, उधर स्वप्न में भागता हूं, जाग में भागता। मैं थोड़ा इंद्रियों की बस्ती हो गया। अब मैं तुम्हारी बात कैसे, मैं जानता हूं कि तुम मेरी हो और मेरे साथ रही हो और मेरा हुक्म मानती रही हो, लेकिन अब मैं क्या करूं? बोलो। ताते तो से कहूं जतन में, चले सतगुरु पे करो नियो। अब मन कहता है सुरत देख मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे बस में अब कुछ नहीं है, मैं दुर्बल कमजोर हो गया हूं। लेकिन ये तुझसे एक जतन बताता हूं कि चल मुझे ले चल, और चल तू भी सतगुरु के पास चल। वहां हम और दोनों के दोनों, हम और तुम दोनों उनकी शरण में गिरेंगे। चल पूरे सतगुरु के पास चल, जिनका संदेशा लेकर के सुना रही है, चल हम तुम दोनों चलेंगे और वही चल करके उनके चरणों में गिरेंगे और माफी मांगेंगे। बोलो। शरण पड़े अब हम मिल कर हम तुम, कर सत्संग होई कुछ को। हम कहते हैं कि हम तुम दोनों मिलकर के उनकी शरण में गिरेंगे और पहला काम क्या करेंगे? सत्संग सुनेंगे। सत्संग सुनेंगे, उससे हमको मजबूती आएगी, ताकत आएगी उनके सत्संग से, तब तो हम ये सब छोड़ सकते हैं। और अगर उनका सत्संग नहीं मिलेगा, हम और तुम उनकी शरण में नहीं गिरेंगे, तो हम कुछ नहीं कर सकते। चल हमने उपाय बता दिया। अब सूरत को हमने रास्ता दे दिया, चलने को तैयार हो गया, उपाय बता दिया, तो अब क्या देर लगेगी? बोलो। दया करे सतगुरु जब अपनी, पल पल राखे मोको। और मन कहता है कि अरे सूरत हम तुम जो शरण में गिर गए, सत्संग सुनेंगे तो दया करेंगे पल पल, और मुझको उन इंद्रियों के भोगों की तरफ से रोक लेंगे। उनकी दया के बगैर कुछ नहीं होगा, इसलिए तू हमको ले चल और तू भी चल, और हम तुम दोनों गिरे और सत्संग सुनेंगे और उनकी दया दृष्टि उनकी लेंगे, और हमको हमेशा, हम अगर गिरने लगे तो हमको रोक लेंगे। ये बात बिल्कुल सही है, ऐसा ही होता है। जब शरण में गिर जाए तो हर वक्त उसको संभालते रहते, फिर गिरने नहीं देते। जब शरण में हो जाए फिर नहीं गिरने देते। तो अब यह है कि मन ने उपाय सूरत को बता दिया। आप क्या बोलो। मैं अपने बल चढ़ू न कबही, जब लग मिले न गुरु बंदी छोड़। मन कहता है कि सूरत में अपने बल से तो इंद्रियों के ये भोग छोड़ नहीं सकता हूं, इसलिए मुझे अब ये मालूम हुआ है कि बंध से, यानी शरीरों से, जन्म मरण से छुड़ाने वाले पूरे सतगुरु हैं। वो जब बंदी छोड़ मिल जाएंगे
तो मैं कुछ नहीं कर सकता, फिर मैं भोगों में फंस नहीं सकता। मैं तेरा साथ दे दूंगा तो मेरा साथ दे दूंगा। चल वह बंदी छोड़ के पास चल, जो सभी बंधनों से मुक्त कर दे, पाप से भी, पुण्य से भी, जन्म से भी, मरण से भी, वो सब से जो छुड़ा ले, चल उनके पास निकल। अब ये दोनों एक दूसरे से रजामंद हो गए। अब बात ये, उसने पूरी सहमति दे दी मन ने, और युक्ति बता दी कि चल मत, चल जल्दी से चलो, वहां चले पूरे गुरु के पास, वहां पहुंची, वहां गिरी, उनके चरणों में गिर गई। अब वहां सत्संग सुन रहे, अब पूरे गुरु के पास पहुंचे सत्संग, वहां सब उनको बल मिल जाएगा। बोलो, सत्संग शरण गई अब दोनों, बारे बारे पीवत अनेक। अब सत्संग की शरण ले ली और नाम रास्ता मिल गया, और अब कमाई दरवाजे में बैठ के दोनों अब करने लगे, शब्द भी सुनाई देने लगा, अब रस आने लगा। कहते हैं अमृत पी चले गया दोनों जाकर। हाँ, दोनों मिलकर चढ़े गगन को, शब्द शब्द रस हुए चटो। अब ये मन और सूरत, ये दोनों घाट पर के सबको पकड़ के और गगन में दोनों चढ़ते और रस रहे, आनंद ले रहे, चढ़ रहे गगन आकाश मंडल में। ये जड़ आकाश नहीं है, ये आंखों वाला देखने वाला तो जड़ आकाश। सूरज इसके ऊपर बैठी है, उसके ऊपर में गगन है, वहां चढ़ रहे, अमृत पीने लगे, चलने लगे ऊपर। बोलो, और शब्द दर शब्द पकड़कर, एक स्थान के शब्द को पकड़ा, वहां पहुंचे, फिर दूसरा शब्द उसको पकड़े के चढ़े गए। कहते हैं सब पकड़ के चढ़े, अनहद धुन खुल गई, अनहद धुनी बाणी आने लगी, और उसको सुनकर के वो मस्त होने लगे, उसमें नाम आ रहा, उसको पकड़ लिया, वो चढ़ाई शुरू हो गई दोनों की। दया करी सतगुरु जब उन पर, हीरा मोती लाल। वही बात तो ये है कि जब पूरे गुरु की दया हो गई उन पर, तो देखो कितना सुलभ हो गया कि बदल भी गए, इंद्रियों के भोग भी छोड़ दिए, और उधर से त्यागी भी बन गए, और सत्संग भी सुनने लगे, और सत्संग सुन के बल हो गए, रास्ता भी पा गए, और दोनों मिलकर के मन और सूरत दरवाजे बैठ के भजन करने लगे, और गगन में मतलब चढ़े, शब्द पकड़ने लगे, स्थान में पहुंचने लगे, अब ऊपर को चढ़ाई होने लगे। बोलो, सतगुरु पूरे ऐसी मौज दिखाई, मारे लिया अब काल कठोर। कहते भाई कर्मों का जो क्षेत्र था उसको जीत लिया, इन्हें जो पाप पुण्य थे जिससे जन्म और मरण और ये चारों खाने और नरक जो मिलते थे, कहते हैं कि खेत को तो जीत लिया, अब जीत गया, अब जन्म मरण से निकल गए, ऊपर चले गए। ये है सूरत का प्रार्थना करती मन से, मन अपनी संपूर्ण कमजोरियों को हर तरह से बता करके अब सब बता रहा, और उसका उपाय भी बता दिया उसने कि बगैर उनके नहीं हो सकता। सही बात ये है, बगैर महापुरुषों के नहीं होगा। इसलिए आप थोड़ा भजन पे लगो, भोग आपने खूब भोग लिए, कमजोरी आ गई है, दया हो रही है, अब धीरे 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 तो दया को परखो और दया से काम लो। मन को उसमें फंसाए रहोगे तो मतलब है फिर अभी रोएगा, चिल्लाएगा, और फिर कहोगे अब दया कर लीजिए, तो दया का वक्त निकल जाएगा, फिर आप उसको रख नहीं सकते हो। इसलिए ऐसा मत करो, गृहस्थी में रहो, कोई मना नहीं करता, यदा कदा, अरे कभी कभी, वो गृहस्थी में फिर कभी कभी, अब अभी रोज रोज, फिर कभी कभी, वो भी खत्म हो जाएगा, फिर बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। इसलिए महात्मा कहते हैं गृहस्थी अच्छी है, गृहस्थी में रह के भजन अच्छा होगा, विरक्ति में रह करके भजन नहीं हो पाता। विरक्ति में तो तब रहो जब घर में पूरे हो जाओ, घर में भजन कर लो, अपना पूरा काम कर लो घर ही में, अगर बाहर जाओ तो ठीक है, और अगर तुम भजन करने के लिए बाहर गए तो वह नहीं हो सकता, बाहर भजन नहीं कर पाओ। समझे?
पता नहीं किस किस का खाना मिलेगा, कैसा कैसा खा लोगे तो तुम तो बैठ जाओगे। तुमने तो जिंदगी में जितने कर्म नहीं किए होंगे उतने तो दूसरों के खा करके लग जाएंगे, तो तुम तो दब गए। इसलिए जो कुछ भी भजन करना के रखती, और जब पूरे हो जाओ तब बाहर चले जाना, फिर कोई बात नहीं, फिर कुछ नहीं, तो काम बन गया। इसलिए साधु बनने की जरूरत नहीं है। अपने अपने आश्रम में जो जहाँ काम करता है उसमें रहो, उसी में रहकर अपना काम बनाओ। रास्ता कहीं ना कहीं तुमको महापुरुष से मिल जाएगा, जब इच्छा रखोगे कि भाई हमको कोई रास्ता सच्चे भजन करने का मिले, तब तो रास्ता मिल जाएगा। इस तरह से ये जीवात्मा बेचारी आई, ये गया अपना राज करने लगा, तीनों लोगों का मालिक हो गया, और वो सूरत आगे शब्द को पकड़ के आगे चली गई। तो ब्रह्म जो है वो कारण बीज है। कारण बीज तो सिवाय संतों के रास्ते से खत्म होता है, और किसी तरह उसको न कोई पहचान सकता, न देख सकता, न सुन सकता। कारण बीज क्या चीज है उसको नहीं। तो ब्रह्म बैठे हुए वो कारण बीज में बैठे हैं, उधर कोई जा नहीं पाता संतों के द्वारा। तो शब्द को पकड़ के सोचते हैं ऊपर चली जाएगी, पकड़ती जाएगी, उसी पकड़ के अपने घर पहुंच जाएगी। अब वो तो देश अपना अखंड देश है, और बिना शब्द के यहां से वहां कोई जा नहीं सकता। शब्दी से जाए, सब्जी से आए। ये सब चीजें मार्ग में जो कुछ भी किताबों में संतों ने वर्णन की, ये सब चीजें ऊपर है, उसकी छाया यहाँ है, पूरी छाया ऊपर की यहाँ पड़ी हुई है। तो छाया का क्या हो, तो नासमान है छाया। यहाँ सत्य तो अस्थायी तो है नहीं, तो छाया नासमान है, और चेतन और सत्य ऊपर है। और कारण बीज भी नासमान है, और उसके बाद सूक्ष्म बीज भी नासमान है, और जो देही है लिंग वो भी नासमान, और ये पंचभौतिक देही ये भी नासमान है। ये सब नासमान चीजें हैं, और ये सब स्थान नासमान है। इसमें कोई मंजिल जो है अस्थायी रहने वाली नहीं है, न मंजिल पर अस्थायी रहने वाले वहां रहने वाले। ये अब ये जो ऊपर में जाएंगे तो सहजल कमल से तो ऊपर ब्रह्म का स्थान, उनमें रूहों का तो इससे ज्यादा प्रकाश है। जब ब्रह्म को प्राप्त करो तो इनसे ज्यादा तो उन्हीं का प्रकाश है जो वहां सुरते निवास करते, बहुत प्रकाश। और ऊपर में ब्रह्म से ज्यादा पार ब्रह्म में जाइए तो सुरतों का प्रकाश एक एक का, इनसे ज्यादा। भाई वो भी तो सूरत थी, तो उतर के घाट पर आई है, तो उसी हिसाब से तो आई है। जितनी तेजी उतने उतनी तेजी उसमें। ये तो अपने अपने स्थान से जब नीचे उतारा है तो वो घटा होगा, तो प्रकाश में शब्द में तब कमी आई, लेकिन स्थान पर है तो उतनी है। उसमें एक आने के मन तुम उतने ही थे, तो मतलब ये 3 लोग के मालिक थे। जब वहां पहुंच जाएगा 3 लोग का, तो सूरत ऐसे ही ऊपर पहुंच जाएगी, अपने देश में जाएगी तो मालिक है पर रूप हो गई। वो कोई दो नहीं रहती, एक ही हो गई थी। न कोई दो उसको कह सकता, न कहा, किसी ने नहीं बताया, तो वह एक ही, वहां एक ही है। वहां से जब हो गए भेजे जाओ तब अलग हो जाओ, तब 2 हो जाओ, और नीचे उतरोगे 3 हो गए, और आओगे तो 4 हो जाओगे, और उसके नीचे फिर अनेक हो जाओगे। फिर वो 1 2 3 नहीं रहेगा, अनेक हो गए। अब यहां आ गए तो अनेक हो गए, आप समझ ही नहीं पाओगे कौन क्या। इसलिए लेन लगाने वाले अपना जो प्रसाद वो बना के आपके लिए वो रखा है, तो उसमें संकल्प है उनकी दया का, उसको आप रखो, बहुत हिफाजत से रखना। घर में जाना, जैसे आपके घर में कोई आदमी गिर गया, एक मिसाल देता हूं, उसकी परीक्षा कर लेना, गिर गया और बेहोश हो गया। किसी ने देखा कि गिर गया है, बेहोश हो गया, तो उस घर का आदमी तो बता रहे तेरा आदमी या बच्चा तेरा बेहोश हो गया, गिरा हुआ। वो गांव वाले में दौड़ पड़े, वो भी दौड़ पड़े, आए तो रोने लगे कि क्या हो, तो बेहोश पड़ा। उसको तो कुछ होश नहीं कि कौन क्या है क्या नहीं। तो उस समय पर तुम क्या करते हो, अगर डॉक्टर मिले तो ठीक है, जाने का साधन मिल जाए तो डॉक्टर से बात लिया, कौन मना करता है।
डॉक्टर को दिखला दो, भाई देख लो क्या हो गया, देख लेगा आला लगा कर। मान लो कि साधन नहीं है रात को और डॉक्टर नहीं है पास में, वो तो 10-20 मील पर है, तो आ नहीं सकता रात को, तो आप घबरा गए, सब रोने लगे। तो आप वही प्रसाद जो आप रखोगे उसको निकाल लेना घर से, जरा सा एक चर्रा जैसे बालू का कण होता है ऐसे, और उसका मुंह खोलना, उसमें डालना और बोलना उसके कान पर मुंह लगाकर कि जय गुरुदेव, भगवान का नाम बोलो, जय गुरुदेव, प्रभु का नाम बोलो, जय गुरु 10 बार। परीक्षा की बात आपको इम्तिहान की बताता हूं, उसको देखते रहना उसकी आंखों को। तो जब बोलते रहोगे तो थोड़ी देर के बाद में आंख खोलेगा, खोल देगा तो देर तक तो ऐसे देखता रहेगा और कुछ पहचान ही नहीं पाएगा कि कौन है, घर का है कि बाहर का, कुछ नहीं, ऐसे देखता रहे, ऐसे देखता रहे। तो जब वो इस स्थिति में आ जाए कि वो कुछ पहचानने लगे, जब ये आ जाए कि वो पहचानने लगा, तब उससे पूछना कि भाई तुमने किसी को देखा है? जब मैं जय गुरुदेव परमात्मा का नाम बोला था तो तुमने किसी को देखा? वो बताएगा कि मैंने कैसा आदमी देखा, या कैसा रूप देखा, या कैसी शक्ल देखी, काली देखी कि गोरी देखी, कैसे कपड़े थे, उसका लिबास कैसा था, वो बताएगा। तो जब होश में आ जाए तब फिर कुछ नहीं, तो विश्वास करो, भजन करो, तब भजन करो कि भाई भजन में लगूंगा। ऐसे वक्त में, गहरे वक्त में जब बुद्धि काम न करे तो ये काम करता है। और इन लोगों का, जितने लोग आए लेके गए, इनका काम किया। अब ये उसको भूल जाए और जल्दी डॉक्टर के पास जल्दी ले आओ और जल्दी बुलाओ और जल्दी दवा दो, तो उसमें हम क्या करेंगे? तुम जल्दबाजी में है, तुमने बुद्धि का संतुलन तो जो खो दिया, अब तुम्हारे पास बुद्धि नहीं रही, नहीं तो तुम उसको छोड़ के पहले ये कर लेते जब तुम्हारे घर में रखा था। तो ये भी दवा है। अरे भाई, संकल्प है, तुम्हारी मदद करने का एक आधार बना कि भाई देखो, जब वक्त जरूरत आती है तो भाई कैसे दया की परीक्षा हो जाती है। तो ये सब चीजें महापुरुषों की, जो वो मतलब ये कुछ छोड़ते हैं, तो यही सब चीजें होती है ताकि लोगों को ये विश्वास होता है कि हाँ भाई हमारी सब तरह से मदद होती है। और तुम डॉक्टर के भरोसे दवा के होगे, करो फिर क्या बात, तो कुछ नहीं। तो तुम कैसे कह सकते हो कि मतलब हमारी संभाल नहीं की है, नहीं किया, वो नहीं किया। पहले ये, वैसे तुम्हारी बुद्धि नहीं तो कर लो, तुम्हारे पास है तो ये काम करो पहले। जब ये ना हो तब फिर बात की बात। ऐसी चीजें जब मिल जाए तो उसको संभाल के। कभी कभी ऐसा होता है कि तुमने कपड़े में बांध के रख दिया और चूहा उठा ले गया, तो चूहे का तो काम हो गया, चूहा तो अपना काम कर लिया, तुम्हारा आके चला गया। अब तुम खोजते फिरो, नहीं मिलेगा। बहुत होता है, यानी घर में लापरवाही से रख देते हैं अचानक। चूहा इतना चालाक है कि वो ऊपर के ढक्कन काट डालेगा, काट के खा जाएगा, निकालेगा तो वैसे तक हम ढक्कन बच के। संभाल के रखो, देखते रहो सोने चांदी को कि भाई है कि नहीं है। इतने दिन 6 महीने हो गए देखा नहीं, तो उसको देख लो, तब तुम देख लोगे तो रहेगा नहीं हमारा रखा हुआ। ऐसे उसको भी देखना चाहिए कि इतने दिन हो गए, महीना 2 महीना देखे है क्या नहीं, कि कहीं और जगह तो नहीं रख दिया, कोई उठा तो नहीं ले गया, तो उसकी तो कोई परवाह नहीं। ऐसे ही समझ यार, भजन करो। बोलो जय गुरुदेव, सब लोग बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अभी बैठे रहो, जब मैं ना उठूं जब तक कहे ना तब तक नहीं। अभी आप उठिएगा नहीं, आपको भजन करना है। भजन करने के लिए आए हो, मुझे आपको भजन कराना। मैं अब इसी दशा में आ गया हूं कि आपसे भजन कराऊं।